ऐसे में अब वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर एक के बाद एक सवालों की फहरिस्त आपके सामने है। जल्दी से सवाल ले आइए। केसी त्यागी को आप सुन रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, जिनकी तरफ से साफ किया गया कि पीएम उम्मीदवार के तौर पर फिलहाल किसी का नाम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इंडिया गठबंधन में इस बात को लेकर सहमति है कि पहले जादुई आंकड़ा मिल जाए, जीत का आंकड़ा, उसके बाद ही उम्मीदवार का चेहरा उसको आगे किया जाएगा। ऐसे में संयोजक पर बात हो, ये भी केसी त्यागी की तरफ से कहा गया, नाम सामने आए, लेकिन नीतीश को लेकर अभी भी सस्पेंस है। क्या माना जाए कुछ, नीतीश खाली हाथ रह गए? नीतीश का तो मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में अब चैप्टर लगभग क्लोज की ओर पे है, क्योंकि उनको जो है मिलना क्या, ये भी देख लीजिए। बिहार की 42 सीटों में जनता दल यू पहले बांटा करती थी सीटें, अब आरजेडी सीटें बांटेगी, और उनको क्या पिछली बार की तरीके से उतनी सीटें लड़ने को मिलेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है, और उसके बाद फिर जीत की संभावनाओं को देखा जाएगा। तो जो पार्टी फिर सिंगल डिजिट में आने की आशंका होगी, मैं आशंका शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके लिए कहाँ से कितनी कोशिश हो सकती है। नीतीश संयोजक के पद पर तो ठीक हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, मेल मिलाप करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद पद को, प्रधानमंत्री को लेकर के मुझे इसकी कोई संभावना नहीं आती। फिलहाल तो संयोजक पद को लेकर भी ऐसा लग रहा है कि नीतीश जो है पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर मामला अभी नहीं सुलझा, पेच फंसा हुआ है। संयोजक को लेकर अभी कोई नाम सामने नहीं आ पा रहा है, और इस सब के बीच जेडीयू के नेता केसी त्यागी को आप सुन रहे थे, और कुल मिलाकर तस्वीर ये है रामकृपाल जी की नीतीश खाली हाथ। देखिए, केसी भाई का जो दर्द झलका है बिल्कुल सही है। थोड़ा हम लोगों को याद करना चाहिए कि ये पूरी मुहिम की पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर के लड़े नीतीश कुमार ने शुरू किया था। निश्चित तौर पर उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया, काफ़ी रणनीति की, और याद कीजिए जितनी मीटिंगें थीं, और नीतीश ने कहा भी था कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ, कम से कम उन्होंने ये कहा था। लेकिन देखिए कैसे हुआ, जैसे जैसे मीटिंग होती गई, एक दो मीटिंग के बाद पूरा चुपचाप कांग्रेस ने इसको हाईजैक कर लिया, जो अभी केसी भाई कह रहे थे। अब वो क्या हुआ कि जो नहीं चाहते थे वो हो गया। हालांकि नीतीश कोई कांग्रेस के भी खिलाफ नहीं थे। याद कीजिए कि पटना में जब मीटिंग हो रही थी तो नीतीश जी किसी को अगर लेने गए थे एयरपोर्ट पर, सिर्फ राहुल जी को लेने गए थे। लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि आप संयोजक नहीं चुन रहे हैं, और सारी जितनी मीटिंगें हैं वो पर्दे के पीछे से कांग्रेस तय कर रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये हो गई कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? एक क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस के भीतर के कैंडिडेट को चुन रही है, और वो क्षेत्रीय पार्टी जिसका जिक्र केसी त्यागी ने इस रूप में किया कि ये वही ममता बनर्जी हैं जो इस चक्कर में थी कि किसी तरीके से कांग्रेस से अलग एक तीसरा मोर्चा बना लिया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।